बिहार में सियासी हलचल तेज, आज इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, सूत्रों के हवाले से खबर। कांग्रेस के कई विधायक नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में जेडीयू बीजेपी के गठबंधन की खबरों के बीच नीतीश और तेजस्वी में बड़ी तनातनी, टूट सकता है आरजेडी जेडीयू का गठबंधन। पटना में सीएम नीतीश ने दमकल की गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे आरजेडी के मंत्री ही शहनवाज, पोस्टर में भी नहीं दिखा आरजेडी के मंत्री का नाम। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर, गृहमंत्री अमित शाह के घर पहुंचे चिराग पासवान, मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। सियासी हलचल के बीच आरजेडी ने अपने विधायकों, विधान पार्षदों की बैठक बुलाई, गठबंधन को लेकर बड़े फैसले के आसार। तेजस्वी यादव की अगुवाई में बैठक, सीएम नीतीश कुमार के फैसले को लेकर आगे की रणनीति की तैयारी। बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान, कहा इतनी आसानी से दोबारा नहीं होने देंगे ताजपोशी। सरकार बचाने के लिए तेजस्वी का मास्टर प्लान, सीएम पद के लिए आगे कर सकते हैं दलित चेहरा, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में सियासी हलचल पर कांग्रेस की नजर, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा बीजेपी जो भी चाहेगी वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सियासी सरगर्मी के बीच आज बक्सर पहुंचे नीतीश कुमार, उद्घाटन कार्यक्रम में की शिरकत। बिहार में राजनीतिक हालात पर नजर, सूत्रों के मुताबिक लालू यादव ने 5 बार नीतीश कुमार को किया फोन, नीतीश ने नहीं की बात। नीतीश कुमार ने बुलाई जेडीयू के सांसदों और विधायकों की बैठक, 28 जनवरी को सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, पार्टी के अन्य सभी कार्यक्रम रद्द। पटना में आज और कल बीजेपी राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक, आज शाम 4 बजे से होगी मीटिंग। बैठक के लिए पटना बुलाए गए पार्टी के सभी सांसद और विधायक, सरकार बनाने पर मंथन होने की अटकलें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान, लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई है पार्टी की बैठक, सरकार बदलने के बारे में बताएगी मौजूदा सरकार, सुशील मोदी के बयान पर चुप्पी। बिहार के सियासी हालात पर बोले आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा, असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करें नीतीश कुमार। बिहार में सरकार बनाने के बारे में पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, वही होगा जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा समय बलवान होता है, व्यक्ति नहीं, 31 जनवरी तक बिहार के लिए शुभ होगा। बिहार में राजनीतिक उठापटक पर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव का बयान, लालू प्रसाद यादव का कंधा मजबूत है, सुख और दुख दोनों झेल लेंगे। नीतीश कुमार के एनडीए में आने पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पार्टी सर्वोपरि है, मैं कार्यकर्ता हूं। आरजेडी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी को नीतीश ने नहीं दिया मिलने के लिए समय, शिवानंद बोले भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाएंगे। बीजेपी विधायक राजू सिंह ने की नीतीश कुमार की तारीफ, कहा पार्टी अगर उन्हें साथ लेती है तो हम करेंगे स्वागत। बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, हम किसी भी हालात के लिए तैयार, हमारे सभी विधायक एकजुट। पटना पहुंचे वीआईपी के मुकेश सहनी का बयान, अभी कुछ नहीं है मालूम, इंतजार करना होगा। बिहार में सियासी हलचल के बीच दिल्ली में भी गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी केजरीवाल सरकार को गिराना चाहती है, अस्थिर करना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा 7 आम आदमी पार्टी के विधायकों से बीजेपी ने किया संपर्क। केजरीवाल की मंत्री आतिशी का आरोप, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को 25 करोड़ रुपए का दिया ऑफर। आम आदमी पार्टी ने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार करने की रची जा रही साजिश, ऐसा हुआ तो बीजेपी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें गंवा देंगी, जनता को केजरीवाल पर भरोसा है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का पलटवार, कहा 7 बार पहले भी झूठ बोला जा चुका है, दिल्ली की जनता बार बार देख चुकी है। महाराष्ट्र से राहत वाली खबर, मराठा आरक्षण की मांग करने वाले नेता मनोज जारांगे पाटिल ने किया आंदोलन खत्म करने का ऐलान।
पीएम शिंदे के हाथों जूस पीकर मनोज जरांगे ने खत्म किया प्रदर्शन, शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण पर मानी मनोज जरांगे की मांगे, मराठा आरक्षण पर जारी किया प्रस्ताव। शिंदे के मंत्रियों ने मनोज जरांगे को सौंपे प्रस्ताव की प्रति, आगामी विधानसभा सत्र में बनेगा कानून, सरकार बनाएगी कानून। सरकार की पहल से मनोज जरांगे के समर्थकों में खुशी की लहर, ठाणे में बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। दिल्ली में आज एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। करियप्पा ग्राउंड में होगा कार्यक्रम, 2200 भारतीय और 24 देशों के कैडेट्स होंगे शामिल। अमृतकाल के एनसीसी के नाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन, युवा सशक्तिकरण पर होगा जोर। एनसीसी के कार्यक्रम में सरहद पर वाइब्रेंट गांवों के 400 से भी ज्यादा सरपंच रहेंगे मौजूद, स्वयं सहायता समूहों की 100 से ज्यादा महिलाएं भी लेंगी हिस्सा। नासिक में आज से 2 दिवसीय कोऑपरेटिव बैंकों का सम्मेलन, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे शिरकत। भारत की यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों पहुंचे दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह, बैठकर सुनी कव्वाली, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रहे साथ में मौजूद। भारत और फ्रांस के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का रोडमैप तैयार, मैक्रों की यात्रा में 16 अहम घोषणाएं। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर निर्माण सहित कई क्षेत्रों में बढ़ेगा भारत फ्रांस का सहयोग, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। 2 साल बाद बनाया जाएगा इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, 2026 तक और आगे बढ़ेगी साझेदारी। भारतीय छात्रों के लिए खुशखबरी, 2030 तक फ्रांस सरकार 30,000 भारतीय छात्रों को देगी अपने देश में पढ़ने का मौका, मैक्रों ने किया ऐलान। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आज भी भारी भीड़, ठंड के बावजूद दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों में भारी उत्साह, जय श्री राम के जयकारे लगाते दिखे भक्त। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, दर्शन के लिए करना पड़ रहा इंतजार। ठंड पर भारी पड़ा भक्तों का उत्साह, सुबह सुबह पवित्र नदियों में डुबकी लगाते नजर आए श्रद्धालु। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी उमड़े श्रद्धालु, दर्शन और पूजन के लिए लगी लंबी कतारें। अयोध्या धाम में श्री रामलला की आरती और दर्शन का नया समय जारी, भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किया बदलाव। अब सुबह 4:30 बजे होगी मंगला आरती और सुबह 6 बजे उत्थान आरती का समय, सुबह 7 बजे होंगे दर्शन। दोपहर 12 बजे और रात 9 बजे होगी भोग आरती, संध्या आरती शाम 7:30 और शयन आरती रात 10 बजे होगी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मंदिर पहुंचकर लिया जायजा, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा मामलों की ली जानकारी। अयोध्या में बीजेपी 30 जनवरी से करेगी राम दर्शन यात्रा की शुरुआत, 24 मार्च तक चलेगा अभियान, रोजाना 20,000 लोगों को करवाया जाएगा दर्शन। तीस जनवरी को राजस्थान और हरियाणा से ट्रेन से अयोध्या आएंगे श्रद्धालु, नव अयोध्या टेंट सिटी में ठहराने का इंतजाम। नव अयोध्या में बनी टेंट सिटी में 20,000 लोगों के रहने की क्षमता, हनुमान गुफा के नजदीक एक और टेंट सिटी का होगा निर्माण, 2,500 लोग ठहर सकेंगे। अयोध्या में शुरू होने वाला है वीआईपी दर्शन का सिलसिला, 1 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री करेंगे रामलला का दर्शन। 2 फरवरी को उत्तराखंड के मंत्री करेंगे रामलला के दर्शन, 3 फरवरी को राजस्थान का मंत्रिमंडल आएगा अयोध्या। अयोध्या में 21 जगहों पर होगा भंडारे का आयोजन, 150 लोग चलाएंगे भंडारा, तैयारी की जा रही पूरी। पद्म पुरस्कार के ऐलान से बेहद खुश है असम में एलिफेंट गन के नाम से मशहूर पार्वती बरुआ, बचपन से हाथियों और जीव जंतुओं की सेवा में समर्पित कर दिया जीवन। उज्जैन की लोक कला मार्च के जानकार ओम प्रकाश शर्मा ने पद्म पुरस्कार पर जताई खुशी, कहा आत्मा में बसी हुई है कला।
उज्जैन के ही विद्वान साहित्यकार भगवतीलाल राजपुरोहित को भी पद्म सम्मान से प्रसन्नता, कहा शासन ने दिया मेहनत को मान। पद्मश्री के ऐलान पर झारखंड के पर्यावरण कार्यकर्ता चामी मुर्मू को खुशी, कहा धरती माता की सेवा के कारण मिला ये सम्मान। तीरंदाजी कोच पूर्णिमा महतो को भी पद्मश्री सम्मान से प्रसन्नता, कहा इस सम्मान के बारे में कभी सोचा नहीं था।